क्या सच में कॉपर के बिना मोटर बन सकती है? अगर ये सच हुआ तो आपकी बिजली की खपत हमेशा के लिए कम हो सकती है और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल सकती है। आज की मोटर्स में कॉपर यूज होता है, लेकिन इसमें एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट होती है, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। कॉपर मोटर्स हेवी होती हैं और वेट ज्यादा होने के कारण परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और एनर्जी यूसेज भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मशीन्स में यही प्रॉब्लम होती है, जहां एनर्जी लॉस के कारण बैटरी जल्दी खत्म होती है और रेंज कम हो जाती है। अब साइंटिस्ट्स ने कार्बन नैनो ट्यूब नाम की टेक्नोलॉजी बनाई है, जो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है और मोटर को पूरी तरह बदल सकती है। ये नैनो ट्यूब्स इंसानी बाल से 1000 गुना पतली होती हैं, लेकिन स्ट्रेंथ में स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होती हैं। इन नैनो ट्यूब्स को मोटर में कॉपर की जगह यूज किया जाता है, जिससे एनर्जी फ्लो स्मूथ हो जाता है और लॉस बहुत कम हो जाता है। सीएनटी वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स बिना रुकावट के फ्लो करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस कम होता है और एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। इस टेक्नोलॉजी की कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा होती है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। सीएनटी मोटर ट्रेडिशनल मोटर से करीब 80% हल्की हो सकती है, जिससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। इसमें हीट लॉस बहुत कम होता है, जिससे मोटर कूल रहती है और एनर्जी वेस्ट होने के बजाय पूरी पावर यूजफुल काम में लगती है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मोटर्स को कंप्लीटली बदल सकती है, जहां कम एनर्जी में ज्यादा पावर और एफिशिएंसी मिल सकेगी। सीएनटी मोटर की कंडक्टिविटी कॉपर से करीब 133% ज्यादा हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फ्लो करती है और एनर्जी लॉस काफी कम हो जाता है। जहां कॉपर मोटर हीट जनरेट करती है, वहीं सीएनटी मोटर लगभग हीट लॉस खत्म कर देती है, जिससे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये टेक्नोलॉजी मोटर का वेट 100 किलो से घटाकर करीब 20 किलो तक ला सकती है, जिससे परफॉर्मेंस और एनर्जी सेविंग दोनों इंप्रूव हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये मोटर यूज होने पर बैटरी कम कंज्यूम होगी और रेंज करीब 30% तक बढ़ सकती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में सीएनटी मोटर्स यूज होने से वेट कम होगा और फ्लाइट टाइम काफी बढ़ सकता है, जिससे ड्रोन ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे। घर के अप्लायंसेस जैसे फैन और एसी में ये मोटर लग जाए तो बिजली की खपत काफी कम हो सकती है और बिल्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। इमेजिन करो, अगर एसी कम पावर में चले तो आपकी मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप कम हो जाएगी और एनर्जी सेविंग बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रीज में ये मोटर यूज होने से मशीन्स कम बिजली में ज्यादा आउटपुट देंगी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और एनर्जी वेस्ट दोनों कम हो सकते हैं। सोलर सिस्टम्स के साथ सीएनटी मोटर यूज करने पर एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कम पावर में ज्यादा काम हो सकेगा, जिससे सोलर सिस्टम्स और इफेक्टिव बनेंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े स्केल पर यूज हो जाए तो सिटीज की एनर्जी डिमांड कम हो सकती है और पावर सेविंग ओवरऑल इंक्रीज हो सकती है। ये सिर्फ एक मोटर नहीं, बल्कि एनर्जी रेवोल्यूशन है, जो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को बदल सकता है और फ्यूचर में पावर कंजम्पशन को कम कर सकता है। सीएनटी मोटर टेक्नोलॉजी हर फील्ड में यूज हो सकती है, चाहे वो ईवी हो, होम अप्लायंसेस हो या इंडस्ट्री। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चैलेंज इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब्स को परफेक्ट अलाइनमेंट में बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस है। इन नैनो ट्यूब्स को परफेक्टली अलाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन स्मूथ फ्लो कर पाते हैं और एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है। अभी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट फेज में है और कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। इसकी कॉस्ट अभी इतनी ज्यादा है कि आम लोगों के लिए इसे यूज करना आसान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये सस्ती हो सकती है। दुनिया भर में रिसर्चर्स इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने पर काम कर रहे हैं, ताकि इसे अफोर्डेबल और मास प्रोडक्शन के लिए रेडी बनाया जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ सकती है और धीरे धीरे ट्रेडिशनल मोटर्स को रिप्लेस कर सकती है। भविष्य में आपके घर के हर अप्लायंस में ऐसी मोटर्स हो सकती हैं, जिससे कम बिजली में ज्यादा काम होगा और एनर्जी सेविंग बढ़ जाएगी। आज जहां हम ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, वहीं फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी कंजम्पशन को ड्रास्टिकली कम कर सकती है और सेविंग बढ़ा सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी वाइडली यूज होने लगे तो हर घर का बिजली बिल काफी कम हो सकता है और लॉन्ग टर्म में बड़ी फाइनेंशियल सेविंग पॉसिबल होगी। ये सिर्फ मोटर नहीं, बल्कि एनर्जी रेवोल्यूशन है, जो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम तीनों को बदल सकता है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम को बदल सकती है और इलेक्ट्रिसिटी यूज का तरीका पूरी तरह नया बना सकती है। अगर आपको ऐसी ही फ्यूचर टेक और प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है, तो अभी ज़रीफ इलेक्ट्रिशियन की लैब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस